जो यहाँ पर इनका कैंप है जिसमें अफ़गानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें आपने जैसे ख़ुद देखा जो लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है, ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से जिहाद के सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग और वापस ही पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। FC हेडक्वार्टर पर जिस तरह से अटैक हुआ था तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफ़गानिस्तान से मिला। SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात की वीडियो भी दिखाई गई। DIG CTD ने कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो एहलकारों पर हमले में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है। दहशतगर्दों को भारत से सहूलत मिलती है। SHO सिटी खारान को अक्टूबर में शहीद किया गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा बलोचिस्तान में रवा साल 78,000 ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 202 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तमाम इदारों ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। बलोचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। इन 78,000 कार्रवाइयों के अंदर जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया उनकी तादाद 707 है। आज की तारीख तक 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 11 शहरी हलाक, 29 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनूका की तकरीब जारी थी। 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। फायरिंग के बाद अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने वाक़े को खौफनाक करार दे दिया। कहा मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी है। बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगोरोगन करके रनवे पर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई गईं। तालिबान जंगी मशकें और अस्करी परेड्स दिखाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत देती है। तालिबान रजीम अमन के लिए खतरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से शिद्दत पसंद और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स बंद करने का मुतालबा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स बंद करने का कहा। 11 दिसंबर को वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खबरदार किया ताउन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया एक्स पर दर्जनों अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तहकीकात में भारत से चलने वाले 19 शिद्दत पसंद अकाउंट्स की निशानदही की गई। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। एक्स की जानिब से ताउन महदूद है। अकील मलिक ने कहा अगर ताउन ना मिला तो हुकूमत ब्राज़ील की तर्ज पर सख्त इक़दाम पर गौर कर सकती है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। लेकिन इस टैलेंट का फ़ायदा तभी है जब इस टैलेंट के पास एक लीगल स्ट्रक्चर्ड रास्ता हो, इस टैलेंट के पास एक फ्रेमवर्क हो। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में डिजिटल असासे बनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, क्रिप्टो अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। इकदाम नई सोच की आकासी और इदारा जाती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान आइंदा 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। IMF शराइत में कोई नई चीज़ नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत ने अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसीज पेश की। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। इन्हें अचानक या गैर मुतवक्के नई शराइ समझना हक़ाइक़ से बेखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कमर जावेद बाजवा पर झूठा मुकदमा बनवाने का इल्ज़ाम। कहा, एक मुलाकात में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने फैज़ हमीद से कहा, राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। बानी PTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से मुलाकात हुई। उस वक्त जनरल बाजवा को कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। PTI को मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत का मशवरा। PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद की वजह से इदारों और बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचा। जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुँचाया उन सब का एहतसाब होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान इस्माइल ने कहा, फ़ौज ने अपने इंतहाई ताकत और शख्स का एहतसाब किया। PTI मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की बात करे। आपसी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मुल्क की मफाद के लिए सोचना होगा। अडयाला जेल जाना और जलसे करना सुहेल आफरीदी की तरजीह। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा, लोगों ने आपको वोट फसाद, जलाओ घेराव और धरनों के लिए नहीं दिया। सुहेल आफरीदी जलसों और धरनों के बजाय कारकर्दगी से दीगर सूबों का मुकाबला करें। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से PTI की हुकूमत है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया। ये अवाम की खिदमत करने के बजाय जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में दिन रात मेहनत कर रही हैं। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। फैज़ हमीद को सजा इस बात का सबूत है। कराची माड़ीपुर में ट्रेलर के नीचे आकर एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर दीगर लड़कों के साथ रेस लगा रहे थे। मुरासा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कराची में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाम बहक अफराद की तादाद 248 तक पहुँच गई। बालाई इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज, सर्दी में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश की नवीद। चित्राल, दीर सवात और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में मौसम सर्द, सूरज और बादलों की आंख मचोली। छुट्टी के रोज सियाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। NDMA की 18 दिसंबर तक सर्द मौसम से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी।